हिंदी धोरण 5 यानी कि कक्षा 5। आज हम हिंदी में प्रश्न नंबर 5 के बारे में जानेंगे। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। એટલે નીચે આપેલું ચિત્ર છે તેનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે, તે હવે આપણે વિગતવાર જોઈએ। यह चित्र में सब्जी मंडी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कई सब्जी वाले सब्जियां बेच रहे हैं। चित्र में एक फलों की दुकान और एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है। फलों की दुकान के बाहर रास्ते पर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही है। एक सब्जी वाला अपनी छोटी थाली और लेके सब्जी बेच रहा है। कई लोग फल एवं सब्जियां खरीद रहे हैं। रास्ते पर एक कुत्ता खड़ा है। विद्यार्थी मित्रों, आ बधी ज माहिती આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ। હવે આગળ પ્રશ્ન છે, ચિત્ર કે આધાર પર કહાની કથન કીજીએ। એટલે આપણે ચિત્ર જોઈને કહાનીનું લેખન કરવાનું છે, તે હવે આપણે વિગતવાર જોઈએ। कहानी चित्र एक गांव के बाहर बड़ा सा बरगद का पेड़ था। એટલે ગામની બહાર એક બરગદનું ઝાડ હતું। વહાં પાસ में एक हाथी रहता था અને એની બાજુમાં એક હાથી પણ રહેતો હતો। બરગદ और हाथी की बीच गहरी दोस्ती थी। એટલે બંનેની વચ્ચે ખૂબ જ गहरी दोस्ती હતી। अकेले में ही दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। એટલે એકબીજાને હળી મળીને રહેતા હતા। चित्र 2, एक दिन हाथी को क्या सूझी वह बरगद की डालियाँ तोड़ने लगा। એટલે એક દિવસ હાથીને શું સૂઝ્યું ખબર નહીં, પરંતુ એ बरगदનું ઝાડ હતું એની डालियों એટલે डालखा तोड़े છે। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। એને મૂળમાંથી કાઢી નાખવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો। बरगद का पेड़ हाथी की विनती करने लगा। એટલે बरगदનું જે ઝાડ હતું એ હાથીને વિનંતી કરે છે કે તું આવું ના કરીશ। उसने कहा, अरे भाई, मैं कई पशु पक्षियों का आश्रय स्थान हूँ। मैं गर्मी की ऋतु में कई पशु पक्षियों को छाया देता हूँ। એટલે હું જ્યારે ગરમીની ઋતુ આવે છે ત્યારે પશુ પક્ષીઓને છાંયડો આપું છું, ઉપરાંત એમને આશ્રય એટલે કે અહીંયા એમને બેસે છે અને એ ગરમીથી રાહત અનુભવે છે। अंततः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कहीं सहायता करूँगा। અને તું આવું ના કરીશ, હું તને કોઈ દિવસ કામ आवीस, तेवू बरगदનું ઝાડ કહે। चित्र 3, थोड़े दिन के बाद गर्मी की दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। અને કેટલાક દિવસોની અંદર ઉનાળો આવે છે અને તેની અંદર ગરમીના દિવસો આવે છે અને ત્યારે હાથી વ્યાકુળ એટલે કે અસ્વ્યસ્ત ગરમીથી પરેશાન થઈ જાય છે। चित्र 4, बरगद का पेड़ दूर से यह देखता रहा। उसे हाथी पर दया आ गई। उसने हाथी को बुलाया। हाथी दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे गया और गर्मी से बच गया। અને એ ટાઈમે બરગદ નામનું જે ઝાડ હતું જે હાથીએ ઉખાડવાનો તૈયારી કરતો હતો તે ઝાડને હાથીની દયા આવે છે અને તે હાથીને પોતાના છાંયડામાં બોલાવે છે અને ત્યારે હાથીને રાહત થાય છે। તો અહીંયા આપણો પ્રશ્ન નંબર 6 પૂર્ણ થાય છે। अब प्रश्न 7, दिए गए चित्रों के बीच में भेद बताइए हुए वर्ण कीजिए। એટલે અહીંયા ચિત્રો આધારિત આપણે એના ભેદ શોધવાના છે કે કઈ જગ્યા પર કઈ અલગ વિશેષતા જોવા મળે છે, તે આપણે જવાબ દ્વારા જાણીએ। તો चित्र 1 में और चित्र 2 में, तो नंबर 1, चित्र 1 में खेत है और चित्र 2 में 2 खेत है। चित्र 1 में एक किसान हल चला रहा है। चित्र 2 में किसान सब्जी तोड़ रहा है। चित्र 1 में एक खेत जोता जा रहा है। चित्र 2 में दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं। चित्र 1 में 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। चित्र 2 में एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। चित्र 1 में नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है। चित्र 2 में खड़ा हुआ मोर दिखाई दे रहा है। चित्र 1 में एक बकरी लड़के के आगे है। चित्र 2 में एक बकरी लड़के के पीछे है। चित्र 1 में घास के 2 गठरे हैं। चित्र 2 में सब्जियों का ढेर पड़ा है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા પ્રશ્न नंबर 5, 6 અને 7 પૂર્ણ થાય છે। હવે આ 3 પ્રશ્ન તમારી નોટમાં સુંદર અક્ષરે લખાણ કરવાનું છે। થેન્ક યુ।